गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, कल मैंने आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। और आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 15 हो तो आपको बताना है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। किसमें? 2016 के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल टू 15 हो तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। मैं आप लोगों को कल इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और मैंने ये भी बताया था कि कैसे यहाँ पे साइन थीटा है तो इधर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो साइन थीटा के कोफिशिएंट के जगह पे आ रही है। तो मैं उस चीज को भी बताया था। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने बताया था कि आप सिंपली इधर जो कुछ भी दिया हुआ हो उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो कि उधर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या करना होगा आपको, आप यहाँ पे 15 से पूरे को डिवाइड कर दो। तो 9/15 cos थीटा प्लस 12/15 sin थीटा इज इक्वल टू 15/15। ये कट करके क्या आ गया, 1 आ गया। और यहां से जब इसको कट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 3/5 cos थीटा प्लस यहाँ से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो ये हो गया 4/5 sin थीटा इज इक्वल टू 1। और मैं आपको बताया था कि ये जो 3/4 है ना, ये cos थीटा की वैल्यू है, और ये जो 4/5 है ये sin थीटा की वैल्यू है। कल की क्लास में मैंने इसको प्रूव भी करके बताया था कि कैसे और क्यों है, ठीक है। तो आज बताने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहां से देखें तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई है। cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। एंड sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5 है। अब आप या तो सिंपली cot थीटा की जगह रख दो sin cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप यहां से cos और sin की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू उठा कर रख दो, यहां से भी निकल जाएगा। या आप किसी एक को उठाओ और यहां से इसका ट्रिपलेट निकालो और उसके बाद से उसकी वैल्यू रखो, मर्जी आपकी, जैसे चाहो वैसे करो। यहां से cot थीटा की अगर हम बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5। क्या हो गया, 3/5। और ये देखो डिवाइड में है ना, डिवाइड में है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लू, डिवाइडेड बाई 4/5, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5 है। आपको पता है कि जब ये डिवाइड होता है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर बदल जाते हैं। तो ये हो गया 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 3/4। मीन्स कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, 3/4 हो गई। क्या हो गई, 3/4 हो गई। तो यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, या और सेकेंड जो तरीका है वो ये है, मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया था, वहां से आप किसी एक को भी उठा लो। मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 4/5 है। आपको मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब यानी आधार, आधार क्या है, 4 है, कर्ण क्या है, 5 है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 3। मैंने बताया था ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या, 3 4 का 5, 3 4 का 5, तो 4 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा, ये बात आप हमेशा याद रखो, लाल बट्टे का, जब भी याद ना हो इसको कहीं भी लिखो और निकलते चलो, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, यही ना। आधार कितना है, आधार यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधार 3, कितना होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब यहाँ होगा और कर्ण यहाँ, आधार ये हो गया। तो आधार हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और लंब कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से भी वैल्यू वही निकल के आई, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो if 3 cot theta is equal to 4 then find the value of 5 sin theta plus 3 cos theta, 3 cos theta upon 5 sin theta minus 3 cos theta। अब देखो दिया हुआ है कि if 3 cot theta is equal to 4 then find the value of the 5 sin theta plus 3 cos theta upon 5 sin theta minus 3 cos theta, ठीक है। आपको या तो साइन और कॉस की वैल्यू यहां से पता लगाओ, मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी बताया था, यहां दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। आप देखो कॉट कब आता है, जब कॉस अपॉन साइन होता है, क्या होता है कॉस अपॉन साइन, यानी अगर हम चाहें तो इस पूरे को साइन से डिवाइड कर दे तो ये कॉट के टर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या अगर आप इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो तो 3 4 का क्या होता है 5, यानी यहां से हमको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस निकल जाएगा। फिर वहां से आप साइन थीटा की वैल्यू रखो, कॉस थीटा की वैल्यू रखो, वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो कैसे इजी कब होगा, अगर कॉट थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे तो और इजी हो जाएगा, तो उसके लिए हमको कॉट यहां भी लाना पड़ेगा, और लाने के लिए आपको पता है कि पूरे में साइन का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साइन का डिवाइड करेंगे, तो यहां भी क्या होगा, साइन का डिवाइड होगा, यहां भी साइन का डिवाइड होगा, साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ये बना क्या, ये हो गया 5 + 3 कॉट थीटा अपॉन 5 - 3 कॉट थीटा। अब आप वैल्यू रख लो, 5 + 3 कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 4/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 5 - कॉट 3 × 4/3, यहां से भी 3 और 3 कैंसिल, 5 और +4 इज इक्वल टू 9, और यहां से 5 - 4 इक्वल टू 1, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 9, आंसर विल बी 9। क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5 हो तो if sin theta minus cos theta is equal to 1/5 then find the value of sin theta plus cos theta, ठीक है। then find the value of sin theta plus cos theta। मैं आप लोगों को सेकेंड वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हो और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मीन्स साइन अपोजिट हो, क्या हो, साइन अपोजिट हो, आइडेंटिटी इंटरचेंज हो और न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंटरचेंज हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि इसको हम x मान लेते हैं, तो मैं बताया था x इज इक्वल टू √a² + b² - c²। ये चीज याद रखो ना, बस इसको याद रखो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आएगी। तो a की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कुछ नहीं है ना, 1 होगा, तो यहाँ हो गया 1² + 1² माइनस c की वैल्यू 1/5 है ना, 1/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1² + 1² ये क्या हो गया 2 हो गया, माइनस 1² तो 1 ही होगा और 5² होता है 25। अब इसको रूट के अंदर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 25 एलसीएम होगा तो 25 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 25 2 जा हो गया 50 - 1/25 रूट के अंदर। अब आपको पता है ये हो गया √49/25, और 49 का रूट क्या होता है, रूट क्या होता है 7 होता है, ये आप सबको मालूम होगा। 25 का क्या होता है 5 होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5। तो कुछ भी पूछे इस तरह से साइन और कॉस के फॉर्म में, आप इसको इजीली क्या करोगे सॉल्व करोगे। मैं इससे रिलेटेड एक और बताया था कि अगर इनकी वैल्यू दे दिया हो, सी और डी दोनों की वैल्यू दिया हो और a² b² पूछे, तो मैं बताया था उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, a² + b² = c² + d²। ये आपको याद रखना है बच्चे,
सिर्फ ये एक लाइन आपको बहुत ही एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको देखने के बाद ना आप क्वेश्चन देखना कैसे कैसे सॉल्व करते हो, एकदम बिल्कुल उड़ा दोगे, क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसी से रिलेटेड, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। जैसे आपको भी पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि साइन में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करना है। मैंने राइट हैंड रूल बताया था, उससे आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मान लो आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद हुआ तो आपको जो मैं तरीका बताया था उसका यूज करके क्या करना, सॉल्व कर लेना। तो ये रूल जो मैं बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है आपको, और आप मेरे साथ साथ लिखते भी चलो क्या है। जैसे अभी तक क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले और ट्रिपलेट से सॉल्व हुए ना, फॉर्मूले और ट्रिपलेट से। बट आप अगर चाहो तो ये फॉर्मूला और ट्रिपलेट दोनों छोड़ करके एक तीसरा काम करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। वो क्या है, आप एंगल की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्या, थीटा की वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि जब भी कोई किसी क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा ये 2 आइडेंटिटी दी गई हो, क्या दिया हो, साइन और कॉस, मतलब जहां भी क्वेश्चन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा दिया गया हो तो आप वहां पे थीटा के जगह हमेशा 0 डिग्री या 90 डिग्री क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। क्या रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे आप 0 डिग्री या 90 डिग्री रखेंगे। क्लियर है। दूसरी बात, अगर कहीं भी टेन थीटा दिया हो, क्या, टेन थीटा एंड कॉट थीटा दिया हो तो वहां पे आपको थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा आप मैक्सिमम जगह आप 45 डिग्री रखो। क्या, 45 डिग्री रखेंगे आप। इसको जब रखोगे ना आपका आंसर तुरंत आएगा, और ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसका डेरिवेशन किया है और डेरिवेशन करने के बाद ये सारी बातें निकल के आई हैं। ठीक है, डेरिवेशन लंबा है, डेरिवेशन अगर आप लोग चाहेंगे तो डेरिवेशन भी बता दूंगा। ठीक है, देखिए तीसरी बात जो है ये टेन कॉट की हो गई। तीसरी बात, अगर कहीं भी आपको मिक्स आइडेंटिटी दे दे, मतलब सेक दे दे, कोसेक दे दे या मिक्स दे दे, जब आइडेंटिटी क्या हो, मिक्स हो, आइडेंटिटी मिक्स हो, तो जब मिक्स होगी ना तब भी आपको मैक्सिमम जगह 45 ही यूज करना है। मिक्स हो तब भी मैक्सिमम जगह थीटा की जो वैल्यू आपको पुट कर रहे हैं ना वो क्या, 45 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, 45 ही रखेंगे। क्लियर है, 45 ही रखेंगे। तो ये 3 चीज आप याद रखिए कि जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के आइडेंटिटी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हो, थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री पुट करो। ठीक है, उसके बाद अगर थीटा की टेन थीटा कॉट में दिया हो तो थीटा की मैक्सिमम जगह वैल्यू 45 रखो, या मिक्स आइडेंटिटी दिया हो तो वहां पर भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो और उसका आंसर लाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, बार बार जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना चीजें वैसे याद हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0 हो तो, अब देखो दिया है कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो आपको बताना है, पूछ लिया है आपसे, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब जरा बताओ, हमें कुछ तो पता ही नहीं है ना, थीटा के बारे में पता है, कुछ नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप थीटा की वैल्यू पुट करो और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये देखो, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0, मैं क्या बोला कि जब भी साइन और कॉस में आए आप थीटा की वैल्यू 0, 90 रखो,
टेन कॉट में आए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखो, और जब मिक्स में आए तो ये देखो मिक्स में ही तो है, सेक है, कोसेक है, सेक और कोसेक है, तो यहां पर भी मैंने बताया कि थीटा की वैल्यू 45 रखो। चलो 45 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है ना, और वो भी रूट में 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। और आपको पता है कि कोसेक साइन का अपोजिट होता है और सेक कॉस का अपोजिट होता है ना। यानी हमें पता है यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो 1/√2 होता है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा ही तो होता है, 1/sin थीटा। तो यहां से 1 और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो ये पूरा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 ही आएगा। क्या आएगा? √2। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू √2 आ गई, और सेक थीटा की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। कब? जब व्हेन यहाँ थीटा बराबर क्या रखेंगे? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 जैसे ही रखोगे, यहाँ पे सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा? √2 माइनस कोसेक थीटा के भी जगह क्या आएगा? √2, यानी ये 0 आ गया। क्या आ गया? 0। यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की भी तो वैल्यू निकल जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ से? सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी यहाँ पर भी √2 ही रखेंगे। सेक 45 कोसेक 45, तो सेक 45 की वैल्यू क्या है? √2, और प्लस कोसेक 45 की वैल्यू क्या है? √2। तो ये क्या आ गया? 2√2 आ गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√2। अब चलो, ये तो आंसर की बात हो गई कि 2√2 आ गया। अब देखो, अगर आपको पता हो थीटा की वैल्यू अगर पता होती तो आप यही डायरेक्ट लिखते कि 45 इक्वल टू 1/√2 होता है, तो सेक 45 का √2 होगा। आप यहाँ पे √2 रखते तो 2√2 आ जाता, बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाता। अब चलो, अब मान लो कि आप कहोगे कि नहीं मैं थीटा की वैल्यू कुछ और रखूंगा। रखो भैया, कुछ और रखोगे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा। अब मैं देखो प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 ही रखी जाएगी, दूसरी वैल्यू नहीं रखी जाएगी। चलो, अगर मैं इसको ले लूं, ये सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू, अगर कोसेक को उधर भेज दे तो ये माइनस हट जाएगा, और ये हो गया कोसेक थीटा। हो गया कोसेक थीटा। अब देखो, ये सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, और कोसेक को 1/sin थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में इसको चेंज कर देंगे। अब इसको जरा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये देखो क्या होगा? ये साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा यहां आ गया, कहां? यहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और इधर तो 1 ही आएगी वैल्यू। क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। क्या? tan थीटा इक्वल टू 1। और आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो 1 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। यानी हम यहां लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। और अगर हम tan को इग्नोर कर दें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आएगा। तो बात समझ में आ रही है कि मैं क्यों थीटा की वैल्यू 45 रख रहा हूं? समझ में आ रही है बात ना? तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, आप थीटा की वैल्यू पुट करो और आंसर तुरंत लाओ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि इसको जो करने का तरीका है ना, अगर आप जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे करोगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखो और मेरे साथ बने रहो, चीजों को इतना आसान कर दूंगा कि आप बिना पेन चलाए उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0। फिर चलो कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 हो, तो अब कह रहा है यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। यहां tan कॉट साइन कॉस सेक कोसेक कुछ भी दे, इधर कुछ भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इसको सेटिस्फाइड करना है बस। यहाँ जैसे सेटिस्फाइड होगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू निकल के आएगी। मैंने क्या बताया कि जब भी tan कॉट में दिया हो, आप आंख बंद करके थीटा की वैल्यू क्या रखो? 45 रखो। क्या रखो? 45। यानी हमें क्लियर हो गया यहां से कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी है? 45। हमको लाना किसको है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां देखो, साइन यहां से थीटा इज इक्वल टू 45 रखने पे,
तो ये हो गया साइन, और थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री, प्लस कॉस थीटा की जगह क्या 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ना साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा √2 आएगा, और ये √2 से √2 कैंसिल, ये √2 से √2 कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर 1 + 1 = 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/√2। या आप अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो आप इसको और सॉल्व कर लो। ये 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 × √2/√2। ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा √2। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो अगर एग्जाम में 2/√2 आंसर दिया हो तो ये लिखो, अगर √2 दिया हो तो वो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं हो। ये एक स्टेप पहले है, ये एक स्टेप बाद है। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का सेशन भी लाऊंगा, पहले एक बार कंप्लीट हो जाने दो पूरा कोर्स। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये मैं आप लोग को अलजेब्रा में बताया हूं, लेकिन यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है उसको ध्यान दो। अगला मैंने कॉन्सेप्ट जो रखा है वो कुछ इस प्रकार है, अगर x + 1/x = रूट में 2 हो, क्या हो रूट में 2 हो, तो आपको अगर बताना हो x² + 1/x² की वैल्यू। मैं क्या बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और स्क्वायर पूछता है m² - 2 बताए थे, क्या बताए थे m² - 2। तो अगर यहाँ √2 ही तो है m है ना, तो मैं बताया था कि m² - 2। अब जरा देखना, m का मतलब तो √2 है, √2 का होल स्क्वायर -2, तो होगा क्या √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2, और यहाँ भी 2, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। मतलब अभी इससे बहुत ही खूबसूरत चीज निकल के आने वाली है, ध्यान देना क्या निकल के आने वाली है। मतलब x + 1/x = √2 दिया हो और x² + 1/x² कहीं भी पूछे, आंख बंद करके उसका आंसर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं अभी देखना समझ में आएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और देखो जो मैं चीजें बता रहा हूं ना ये चीजें फैक्ट है और यही चीजें पूछी गई है, इससे अलग कुछ नहीं पूछा गया है। अगर अलग पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में sin थीटा + 1/sin थीटा = √2 हो, तो आप बताओ sin² थीटा + 1/sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखो तो ऊपर का और नीचे का, ये दिखने से दोनों का जो फिगर है वो सेम दिख रहा है ना, केवल x है लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, इसका जो फेस है, इसका जो रूप है, इसका जो पिक्चर है वो तो सेम है ना, सेम है। तो यहां से भी अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, 0 हो जाएगी। आप अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही। मतलब और एक चीज और निकल के आने वाली है, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है sin थीटा + 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 1/sin थीटा को कोसेक थीटा लिख सकते हैं ना, कोसेक थीटा। इंक थोड़ा कम हो गया है बट कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। कोसेक थीटा = क्या आ गया √2। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से भी तो चीजें बदल जाएंगी, यानी यहां पे भी हो गया sin² थीटा + कोसेक² थीटा की वैल्यू 0 होगी। यहां से कई सारी चीजें निकल के अभी आएंगे, मैं उसको नोट कराऊंगा, बट ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि कैसे कैसे हो रहा है। अगर कहीं भी sin थीटा + 1/sin थीटा = √2 हो, तो हमेशा अगर उसका स्क्वायर पूछे तो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आंख बंद करके उसका आंसर क्या मारेंगे 0 करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके साथ एक चीज और ध्यान देना, ये तो हो गई स्क्वायर की बात। अब मैं क्यूब में भी आप लोगों को कुछ बताया था ना, क्यूब में भी बताया था। क्या बताया था क्यूब में मैं ये बताया था कि अगर x + 1/x = √3 हो, मैं यहाँ रूट की बात कर रहा हूं, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए। मैं क्या बताया था कि जब क्यूब हो तो m³ - 3 हम करते हैं ना, तो यहां पर भी अगर हम m³ - 3m कर दें
क्योंकि ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। तो क्या निकल के आएगा, m के जगह क्या है, √3 है ना, √3 यानी √3 का क्यूब -3√3। और आपको पता है कि √3 का क्यूब का मतलब ही होता है 3√3। तो ये भी हो गया क्या, 3√3 - 3√3 = 0। यहां से भी कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि जब भी x + 1/x = √3 है और x³ + 1/x³ पूछेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब यहां पर भी अगर हम sin θ + 1/sin θ = √3 रखें तो sin³ θ + 1/sin³ θ की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। हमेशा और हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। हाँ बच्चे, तो देखो क्या हुआ, मैं क्या बता रहा था कि जब भी sin θ + 1/sin θ = √3 होगा तो sin³ θ + 1/sin³ θ की भी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 आएगी। क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। अब इस चीज को आप क्या कर लो, नोट कर लो, और जब भी क्वेश्चन आएंगे आप बिना पेन चलाए उसका क्या करोगे, आंसर दोगे। तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखना बिना पेन चलाए उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसे दे दे sin θ + 1/sin θ = √2 हो तो आपको बताना है sin² θ + 1/sin² θ = क्या होगा, ठीक है। मैं तो आपको अभी बता ही दिया कि sin θ + 1/sin θ = √2 हो तो sin² θ + 1/sin² θ की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो आप तो बिल्कुल आंख बंद करके 0 आंसर मारोगे, बट आएगा कैसे, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। अगर आपको अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी निकाल सकते हो, या आप इसका स्क्वायर कर लो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि दोनों साइड का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो a + b का होल स्क्वायर, यानी पहली बार क्या हो गया sin² θ प्लस दूसरी बार 1/sin² θ और +2ab का मतलब एक बार हो गया sin θ इंटू दूसरी बार 1/sin θ। और इधर √2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास sin² θ प्लस 1/sin² θ = 2 - 2 = 0। तो sin² θ प्लस 1/sin² θ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है। तो ये चीजें आपको हमेशा और हमेशा याद रखना है। चलो अगर यहीं पे √3 दे देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती। क्या आती, 0 आ जाती। अब कोई कहेगा कि नहीं हम 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अलजेब्रा में तो पढ़ाया हूं ना, उसी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो बाकी कुछ चीजें हैं जो क्वेश्चन ऐसे इसी प्रकार से ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके लिए तो इजी है ना भाई। वो चीजें अगर ध्यान में रहे तो वो देखते ही आंसर देगा। क्लियर है। अब आपको नोट में ये 2-4 चीजें हैं जिसको आपको लिख करके हमेशा याद रखना है, ठीक है। नोट में क्या है, जब भी sin θ प्लस कोसेक थीटा बराबर √2 हो, क्या हो, √3। अब देखो मैं 2 जगह नहीं लिखूंगा, एक ही जगह लिखूंगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। sin θ प्लस cos θ = √2 या और √3 हो तो क्या हो, तो हमेशा sin² θ प्लस cos² θ, लेकिन जब √3 होगा बच्चे तो वहां पे क्यूब आ जाएगा। चलो उसको एक बार और लिख ही लेंगे, मानोगे नहीं तुम लोग, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को क्या होगा। देखो sin θ प्लस कोसेक θ = √2 हो तो sin² θ प्लस कोसेक² θ की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, हमेशा 0 होगी। उसी तरीके से cos θ प्लस sec θ = √2 हो तो cos² θ प्लस sec² θ बराबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। फिर tan θ प्लस cot θ = 2 हो तो tan² θ प्लस cot² θ बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। फिर ये इसको एक पास रखना, ठीक है। और जो सेकेंड है उसको देखो, ये क्या हो गया sin θ प्लस
कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो, √3 हो, क्या हो, √3 हो, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 हो तो कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बराबर क्या, 0 होगा। फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3 हो तो tan क्यूब थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आपको ये समझ में आ रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मतलब होता है सेक थीटा प्लस 1/cos साइन थीटा होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। कुछ भी पूछ सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए और क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।